हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कि हम इस वीक में थर्सडे और फ्राइडे बाकी है, तो इसमें हम लोग अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को किस तरह प्लान करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अक्सर अपने लेवल्स पहले से मार्क कर लेता हूं और आपको भी कहता हूं कि भाई आप लोग भी अपने अपने लेवल्स पहले से चार्ट पे मार्क कर लीजिए। मार्केट शुरू होने से पहले ये लेवल्स आँख के सामने रहने से आपको एक क्लैरिटी रहती है कि आपको करना क्या है। तो हम जिस तरह बात कर रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइंस मैंने बनाई थी, ये देख लीजिए। ये मैं कब से बना के रखा हूँ, मतलब 2 हफ्ते पहले से ये सारी ट्रेंड लाइंस बना के रखा हूँ। जब मार्केट यहाँ भी आया था, यहाँ मतलब जहाँ भी आया था, मैंने ये ट्रेंड लाइंस बना के रखी थी और आपको बोला था कि इन ट्रेंड लाइन के पास से आपको रिएक्शन देखना है और वो रिएक्शन देख के आपको उस हिसाब से अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग प्लान करनी है, मतलब ऑप्शन बाइंग उस हिसाब से आप प्लान कीजिएगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक बार 24,500 के आसपास आएगी, तो अभी 24,500 के आसपास चल रही है मार्केट। अब देखना ये है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है कि नहीं। अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए मार्केट को एक बड़ा मूव देना पड़ेगा। अब पता नहीं वो मूव कल परसों आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, वी डोंट नो। और मार्केट यहाँ से कोशिश तो कर रही है कि थोड़ा बाउंस दे, थोड़ा यहाँ टाइम स्पेंड कर रही है। अब ये टाइम स्पेंड करके या ये ऊपर निकलेगी या नीचे आएगी, जो भी होगा मूव मेरे हिसाब से थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप का ही रहेगा। या तो मार्केट वापस से 25,000 आए और 25,000 आके इस लेवल पे 25,000 पे आके फिर नीचे गिरे, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ से डायरेक्टली नीचे गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अभी फ़िलहाल नो ट्रेडिंग जोन पे है। और यहाँ पर अगर आप कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन कुछ भी अगर प्लान करेंगे तो प्लीज़ अपनी हाफ़ क्वांटिटी से प्लान कीजिएगा। नॉर्मली अगर आप 2 लॉट लेते हैं तो 1 लॉट लीजिए, 4 लॉट लेते हैं तो 2 लॉट लीजिए। इंडेक्स में ट्रेडिंग थोड़ा सा अभी हल्का रखिएगा, क्योंकि मार्केट किसी भी तरफ निकल सकती है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ा सा 24,500 के नीचे आएगी, 100-200 पॉइंट आके फिर हो सकता है ऊपर निकले, या हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाए, 25,000 के आसपास जाए, सबको बुलिश कर दे और फिर से वापस नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा गैप है मार्केट के पास, तो मार्केट को हो सकता है कि मार्केट ये गैप डायरेक्टली भी फिल कर दे। वी डोंट नो दैट। तो ये देख के ही आपको अपना ट्रेडिंग प्लान करना है। बाकी इंडेक्स में जैसे बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी मैंने आपको कहा था पहले कि निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। इसके कंस्टिट्यूएंट्स भी हैं जो हैं HDFC, ICICI बैंक, ये अपने हाइज़ के आसपास हैं। तो अगर इंडेक्स में रिकवरी आई तो सबसे पहले बैंक निफ्टी लीड करेगा। तो इन इंडेक्सेस पे भी नज़र रखिएगा, क्योंकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनमें जो कंपोनेंट्स हैं और ये जो स्टॉक्स हैं, ये निफ्टी की रिकवरी को लीड करेंगे। क्योंकि बाकी जो स्टॉक्स हैं, एक मिनट दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, एक फ़ोन आ गया था। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ही लीड करेंगे अगर मार्केट रिकवर किया तो उस हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग प्लान कीजिए। मेरे हिसाब से IT और फार्मा अभी बहुत वीक है, और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ये थोड़े स्ट्रॉन्ग है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। ABB मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, मतलब पिछले 2-3 वीडियो से तो मैं बता ही रहा हूँ आपको ABB। इसका थोड़ा सा 30 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो ABB ने एक ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन दे के ये 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। अब हो सकता है ये वापस नीचे निकले। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये नीचे ही आएगा, और नीचे आके जो अपने पे पुराने जो लोज़ हैं 4,800 के आसपास, 4,800 समथिंग, उसको तोड़ सकता है। और ये 4,000, मतलब ये काफ़ी नीचे आने का मुझे लगता है कि एक नया डाउनवर्ड लेग चालू हुआ है, और ये अपना 4,800 का लेवल भी शायद तोड़ सकता है। दूसरा स्टॉक औरो फार्मा में मैंने आपको पहले भी बताया था, औरो फार्मा, ल्यूपिन, सन फार्मा, ये सब थोड़े वीक हैं। आज डिवीज़ और सन फार्मा भी बहुत नीचे थे। तो फार्मा में औरो और ल्यूपिन, इनमें आप देख सकते हैं थोड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। और एक स्टॉक जो है जो नीचे जाने को लग रहा है वो है टाटा टेक भी मुझे लगता है कि वापस अपने प्रीवियस लो 600 के आसपास आने का बहुत काफ़ी चांस है। और एक स्टॉक है टीटागढ़ रेल सिस्टम, सॉरी पुराना नाम है टीटागढ़ वैगन। ये भी मतलब वापस हो सकता है कि अपने लोज़ के आसपास वापस से आए। और एक स्टॉक जो नज़र में आ रहा है वो है अदानी एंटरप्राइजेस। मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी मतलब एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी है, और यहाँ से ये नीचे की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स थे। अगर आप नोटिस करेंगे कि अभी ब्रेकआउट्स जो हैं वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, मतलब इतना बढ़िया ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा प्रेशर है, थोड़ी सेलिंग है, तो ब्रेकआउट्स इतने अच्छे मतलब काम नहीं कर रहे हैं।
तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको ये देखना है कि क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस काम कर रहा है या सपोर्ट काम कर रहा है। अगर सपोर्ट ले रही है बार बार मार्केट, तो आप उस हिसाब से अपने कॉल ऑप्शंस प्लान कीजिए। अगर मार्केट हर जगह रेजिस्टेंस खा के नीचे आ रही है, तो उस हिसाब से पुट ऑप्शन प्लान कीजिए। आप कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई, सपोज है आप कोई एक मूविंग एवरेज यूज़ करते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज़ आप कोई एक मूविंग एवरेज यूज़ करते हो, मूविंग एवरेज आप सपोज़ 100 मूविंग एवरेज प्लान करते हो, 100 मूविंग एवरेज अगर आप यूज़ करते हो। ये तो डेली चार्ट है, मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये मैं आपको एक ऐसे ही एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ। सपोज़ मान लीजिए कि ये 15 मिनट चार्ट है, इस पे 100 मूविंग एवरेज है। तो जब आप ऐसा ट्रेड करते हैं ना, तो आप देखिए कि इस एवरेज के नीचे जब है मार्केट, तो मार्केट रेजिस्टेंस कहाँ ले रही है, मार्केट रेजिस्टेंस कहाँ ले रही है, अपने इससे रेजिस्टेंस ले लेके बार बार नीचे आ रही है, तो आप पुट ऑप्शंस प्लान कीजिए। अगर मार्केट मान लीजिए कि कंसिस्टेंटली 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर था, तो यहाँ आपको देखना है कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रही है। जहाँ सपोर्ट, अगर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है तो इसको ऊपर जाने का है। तो मूविंग एवरेज से काफ़ी आपको एक हेल्प मिलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है ये डिसाइड करने में, और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में। आपको देखना है कि मार्केट कहाँ है, ऊपर है उस एवरेज के या नीचे है। अगर नीचे है और मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, तो वो आप बार बार पुट ऑप्शंस में ट्रेड कर करके पैसा कमा सकते हो। तो जो भी आप कर रहे हैं, फ़िलहाल तो मार्केट नो ट्रेडिंग जोन पे है। इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी स्टॉक्स तो मैंने आपको बताया। यहाँ थोड़ा संभल के ट्रेडिंग करने, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर से नीचे आई है। शॉर्ट कवरिंग कब आ जाए पता नहीं चलेगा, और हो सकता है कि वापस से नीचे की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दे। तो ये फ़िलहाल एक ऐसे लेवल पे है जहाँ हमारा रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए मैं इंडेक्स पे ट्रेडिंग थोड़ा सा आपको कम सजेस्ट कर रहा हूँ। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में वो लेवल्स देख के आप उसमें अपने ऑप्शंस प्लान कर सकते हैं, जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं। चलिए फिर से मिलते हैं कल, और बात करेंगे उसके बाद कि अगले दिन की ऑप्शन ट्रेडिंग हम किस तरह प्लान करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।